गुड आफ्टरनून क्लास। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की पोएम फायर एंड आइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गौरव कोचिंग क्लासरूम। आप सबके लिए पता है जैसे कि मैं आपकी इंग्लिश की वीडियोस डालता आ रहा हूँ। आज मेरा जो मन था वो था पोएम डिस्कस करने का, और ये पोएम 10th क्लास की सबसे बेसिक और सबसे अच्छी पोएम है, दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट। इस पोइम में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पोइम तो आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी, इसकी समरी भी पढ़ी होगी, लेकिन आज हम इसके जो बिल्कुल बेसिक्स जैसे राइमिंग स्कीम्स, राइमिंग वर्ड और लिटरेरी डिवाइस, क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पोइम को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इसमें डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। फायर एंड आइस, यहाँ पर पोइट ने ये दो वर्ड यूज करे हैं, फायर एंड आइस, एंड द पोइट नेम इज रॉबर्ट फर्स्ट। ये तो क्वेश्चन आते ही आपको पता ही, आपको नेम ऑफ द पोइम एंड नेम ऑफ द पोइट इज। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में उसने दो वर्ड यूज करे हैं, दैट इज ऑफ फायर एंड आइस। तो फायर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा वो डिजायर और पैशन से भी। वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर पोइट, ये तो फायर से होगा या आइस से होगा। डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होगा, इन दो एलिमेंट्स को यूज करते हुए बता रहे हैं वो। और ये पॉइंट क्या मैसेज देती है? गिव्स द मैसेज दैट द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पर पोइट का जो कहने का मतलब है ना, थ्रू आउट द पोइम से, वो सिर्फ इतना ही है कि अगर हम किसी चीज के लिए ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो उससे हम एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। और वॉर क्या ले आती है बेटा? एक डिस्ट्रक्शन ले आती है। तो उस डिस्ट्रक्शन के बारे में जो है पोइट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में पहले मैं रीड कर देता हूँ। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट यहाँ पर क्या कहते हैं कि Some say the world will end in desire, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में खत्म हो जाएगा। फायर वर्ड मीनिंग यहाँ पर डिजायर है। डिजायर मतलब किसी चीज को पाने का पैशन हो जाना, डेस्परेट हो जाना। और डेस्परेट होने की कंडीशन में आप ये भूल जाओ व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट, यू विल फॉरगेट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग थिंग। और आप अपने आप को सुपर पावर प्रूफ करने के चक्कर में, वर्ल्ड जो है अपने आप को सुपर पावर प्रूफ करने के चक्कर में, यहाँ पर डिपेंड करता है कंडीशंस किसके बारे में बात कर रहा है। कंट्रीज टू कंट्रीज का भी हो सकता है, पीपल टू पीपल का भी हो सकता है। जब हम अपने आप को ज्यादा ऊपर दिखाने के लिए दूसरों को किसी न तरह का हार्म पहुंचाएंगे तो हम एक डिस्ट्रक्शन की कंडीशन ही क्रिएट कर देंगे। सम से इन आइस, और दो तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहा है पोइट यहाँ पर, एक तो फायर वालों को और एक आइस वालों को। तो पहले वो बात करता है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कहते हैं जहां तक मैंने अपना एक्सपीरियंस करा है। पोइट अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं भी, मैंने जो डिजायर भी, मैं पोइट कहते हैं मैं खुद भी बच नहीं पाया। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उनका सपोर्ट करता हूं जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को। यानी कि एक दिन जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, किसमें? फायर में। फायर यहाँ पर वर्ड मैंने आपको बताया डिजायर भी, हमारे अंदर पैशन हो जाएगा किसी चीज को पाने का, और हम उस पाने में राइट और रॉन्ग को भूल जाएंगे, और वर्ल्ड के एंड हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके बारे में आप पहले देख लेते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में आपका नेम ऑफ द पोइम, नेम ऑफ द पोइट, ये क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा। फायर इज द सिंबल ऑफ, फायर यहाँ पर किस चीज का सिंबल है? मैंने डिस्कस करा था डिजायर का। और आइस किसका सिंबल है बेटा? हेटर्ड का। या तो हम किसी को सुपर पावर करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या तो हम मतलब अपने आप को ही अंदर से परेशान करते हैं। सेकेंड सेंस जब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्या क्या राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज हुई है पहले वो देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम देखने के लिए हमें लास्ट लाइन ऑफ द वर्ड देखना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है? फायर। अब उसका सेम साउंड वर्ड ढूंढना होता है। फायर की साउंड किससे मिलती जुलती है? जैसे डिजायर से मिलती है, फिर फायर से। तो मैंने यहाँ पर फायर के लिए ए वर्ड यूज कर लिया, तो इसके लिए भी ए यूज करूंगा, इसके लिए भी ए यूज करूंगा। आइस वर्ड का कोई और नहीं मिला तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? बी। पहले अपने अलग अलग वर्ड से स्टार्ट कर देना है। तो राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी यहाँ पर? ए बी ए ए। ये राइमिंग स्कीम ऑफ दी एक्सट्रैक्ट हो गया। राइमिंग वर्ड में क्या क्या आ जाएंगे? फायर, डिजायर, फायर, ये हमारे राइमिंग वर्ड आ जाएंगे। क्लियर? ये एक्सट्रैक्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सबको। नाउ मूव टू अ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सट्रैक्ट की। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में पोइट ने क्या बताने की कोशिश की है? डिस्ट्रक्शन तो वो पहले से ही बोल रहा था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर पूरी पॉइंट जो है डिस्क्राइब्ड है।
तो पहले वाले में दो टाइप ऑफ पीपल मैंने आपको बताया था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट में रिलीजन पीपल, रिलीजियस पीपल्स जो होते हैं उन्हें सपोर्ट कर रहा था। द पीपल हु बिलीव इन बाइबल्स, यानी रिलीजियस चीजों में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक दिन लालच में फंस जाएंगे या किसी ना किसी तरह हम एक दूसरे को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचा देंगे और डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बट पॉइंट कहता है अगर वहां से हम बच भी जाते हैं तो अगर हमारे पास दूसरा कोई चांस आता है डिस्ट्रक्शन का, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सॉरी यहां पर इट वर्ड आएगा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, जो इट वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, वर्ल्ड के लिए यूज किया हुआ है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि यहां पर हमारे बीच में क्या हो जाएगी बेटा, हेट इतनी हो जाएगी, नफरत कहते हैं ना इसको, ये स्टोन हार्टेड है, पत्थर दिल है भाई, इसमें किसी के लिए कोई दया नहीं है। तो हम इतने हेटेड हो जाएंगे अंदर से, इतने पत्थर दिल हो जाएंगे कि हमें हमारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज राइट और रॉन्ग। यहां पर भी राइट और रॉन्ग का डिफरेंस ही भूल जाएंगे। वहां पर तो हम अपने आप को सुपर पावर प्रूफ करने के चक्कर में थे, और यहां पर हम इतने इमोशनलेस हो जाएंगे कि हमारे इमोशंस खत्म हो जाएंगे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि उसके लिए आइस इनफ है डिस्ट्रक्शन के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस, और ये क्या कर देगी, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर देगी कि हम इतने इमोशनलेस हो जाएंगे, हमारे इन सारे इमोशंस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये सारा उसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। यहाँ पर भी आपको बताया कि पूछेगा कि द वर्ड इट रेफर टू, इट वर्ड किसको रेफर किया गया था, वर्ल्ड को रेफर किया गया था। हेट इज अ सिंबल ऑफ, यहाँ पर हमने जो आइस है वो हमारा हेटेड का सिंबल है, और अगर वर्ल्ड का सेकंड टाइम डिस्ट्रक्शन होगा तो वो आइस से होगा, और ये सपोर्ट करते हैं इसको साइंटिस्ट बेटा, ठीक है, साइंटिस्ट लोग, यानी ये जो मॉडर्न लोग हैं वो इस तरह की चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस लाइन का लास्ट वर्ड क्या है, ट्वाइस है, तो हमने इसके लिए ए वर्ड यूज कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है हेट, इससे मैच नहीं करता तो इसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, बी। अब नेक्स्ट है आइस, आइस और ट्वाइस की साउंड सेम है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ए। फिर ग्रेट, ग्रेट की साउंड किससे मैच करती है बेटा, हेट से, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज कर लोगे आप, बी। और नेक्स्ट स्पाइस की आई से मैच करती है तो उसकी भी क्या आ जाएगा, ए। तो ए बी ए, ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, राइमिंग स्कीम बन जाएगी। होप्स आपको राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जो मे बी शायद आपके साथ टीचर ने कभी डिस्कस नहीं करे होंगे इतना डीप में, आज मैं उससे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। पहला है जो इसमें यूज हुआ है वो है जो हमारा पोएट्री डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता क्या, मैं आपको पहले वो बता दूं। एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स, यानी हम जहां पर हमारे कुछ वर्ड्स क्या हो रहे होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा कौन सा पोएट्रिक डिवाइस यूज हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में देखें तो ये कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखे भी हुए, वर्ल्ड, विल, सम, से, फेवर, फायर, WW, SS, FF, ये फो इनकी जो साउंड है वो क्या है, सेम है। तो जहां पर भी इस तरह के सेम ये वाले वर्ड आते हैं तो हमें क्या करना है, उनके लिए ये यूज करना है। कौन सा डिवाइस बताना है यहाँ पे, कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। नेक्स्ट है असोनेंस। असोनेंस क्या होता है बेटा, जहां पर जो है रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड इन अ लाइन, कि एक लाइन में वोवल्स की साउंड क्या हो रही है, ज्यादा रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे पोइट कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहां पर ओ साउंड जो है बेटा ज्यादा रिपीट हो रही है, होल्ड, दोज, हु, ये इसलिए। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इस लाइन में जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यूज हुआ है, असोनेंस। और कॉन्सोनेंस होता है जब कांस्टेंट साउंड यूज हुई होती कहीं पर। उसके बाद जो थर्ड लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ वो है एनाफोरा बेटा। एनाफोरा क्या होता है, जब किसी भी तरह के सेम वर्ड्स जो होते हैं वो बार बार यूज होते हैं डिफरेंट लाइन में। जैसे यहाँ पर सम से वाला वर्ड जो है 2 बार यूज हुआ, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस एंड सम से इट विल एंड इन फायर। तो ये जब सेम वर्ड में डिफरेंट लाइन यूज हो तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो यहाँ पर फायर एंड आइस हमने 2 सिंबल यूज करे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग्स की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी उसकी फॉर्म में बोल रहे हैं। और उसके बाद लास्ट है हमारा है एंजेम्पमेंट। एंजेम्पमेंट क्या होता है बेटा, हम लास्ट पोएट्री डिवाइस दोबारा से डिस्कस कर देते हैं बेटा। लास्ट पोएट्री डिवाइस हमारा है एंजेम्पमेंट। एंजेम्पमेंट क्या होता है, जहां पर कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं होता बेटा लाइन में। तो
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कौन से स्टैंडर्ड्स में से बेटा हम पढ़ रहे हैं। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो फायर के बाद आपने देखा होगा कोई कॉमा या कुछ भी नहीं है, कॉमा के जस्ट बाद ये पॉइंट लाइन यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसे डिजायर के बाद भी, तो जब बीच में कोई कॉमास वगैरह यूज नहीं होते तो वहां पर हम बोलते हैं कि कौन सा है, एम्बेंजमेंट यूज हुआ है, सिमिल, ठीक है। तो होप सो आपको जो है पोइम अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन भी, इसके पोएटिक डिवाइस भी, इसकी राइमिंग स्कीम भी। तो आप इस पोइम को एक बार दोबारा से अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे मेरी वीडियो से, और जितने भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो आप अपने इस नोटबुक में क्या करेंगे, नोट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।